नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं, जब वही पार्टनर हमें हर्ट करके चला जाए, जब वही पार्टनर हमें धोखा देकर चला जाए, जब वही पार्टनर हमारी जिंदगी में हमसे खेल कर चला जाए तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है और उस पार्टनर को समझा पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। उस पार्टनर से अटैच होना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो पार्टनर समझता है कि अब ये मेरे लायक नहीं रहा है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, आप पार्टनर से अट्रैक्ट है लेकिन पार्टनर आपसे अट्रैक्ट नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कई बार पार्टनर हमें ऐसा दुख देकर चला जाता है, ऐसा पेन देकर चला जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। इलाज हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, इलाज हम सोचते हैं कि कोई इलाज मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि हम कोई इलाज तलाश नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई इलाज तलाश नहीं कर पा रहे हैं, कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, आपने टोटल YouTube पर सर्च कर लिया है, आपने गूगल पर सर्च कर लिया है, लेकिन कहीं से कोई ट्रिक आपको नहीं मिल पा रही है, तो आज हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। लेकिन उस ट्रिक के लिए आपको वीडियो को थोड़ा देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो में जो बताया जाएगा उस ट्रिक को आप अगर अपने रिलेशनशिप में यूज करते हैं, अपने रिलेशनशिप में प्रयोग करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिलेशनशिप आपसे दूर नहीं रहेगा, आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं रहेगा, बाकी आपके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा। गारंटी से समझना मेरी बात को। सब चीजें साइकोलॉजी तो है, पूरा टोटल ब्रह्मांड साइकोलॉजी है, टोटल दुनिया साइकोलॉजी है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप साइकोलॉजी से सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, साइकोलॉजी से आप सामने वाले इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, यानी आप सामने वाले इंसान को अपने से कंट्रोल करना चाहते, रिमोट की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो आपकी समझ में भी कुछ नहीं आएगा। फिर कहोगे कि सर आप तो बकवास करते हैं, सर आप तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, सर आपकी वीडियो मुझे कुछ समझ में नहीं आती है, कंफ्यूज करती है। एक्चुअली दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि जैसा आप सोचते हैं रिलेशनशिप में, वैसा आपके साथ हो जाता है। कई बार हम अपने पार्टनर के बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा पार्टनर तो धोखेबाज है, मेरा पार्टनर तो किसी और के साथ कंफर्ट हो रहा है। तो दोस्तों वैसा ही होना शुरू हो जाता है। मैं जो बता रहा हूं थोड़ा बहुत सोच समझ कर बता रहा हूं, थोड़ा इन चीजों को समझने की कोशिश किया करो और इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश किया करो। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो रिलेशनशिप तो कमजोर होना ही है, बस समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों मैं जिस स्टोरी को आपको बताने जा रहा हूं, मेरे एक दोस्त की स्टोरी है। मेरा दोस्त बहुत ही जो जिसको कहते हैं ना प्रिय मित्र। एक्चुअली दोस्तों उसका कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाया, और रिलेशनशिप जब बनता था तो टूट जाता था। कुछ समय के लिए बनता था, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना। तो एक्चुअली उसने सोचा कि मुझे अब रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है। जैसा हम सोचते हैं ना रिलेशनशिप में, वैसा ही हमारे साथ होता जाता है। जैसा हम देखते हैं उसके बाद अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं, वही चीजें हमें यूनिवर्स अट्रैक्ट करके दे देती है, वही चीजें ऑटोमेटिक हमें दे देती है। तो उन चीजों को थोड़ा मैनिफेस्ट करना होता है, उन चीजों को थोड़ा समझना होता है। अब समझना मेरी बात को। तो क्या होता था कि जैसे वो कोई रिलेशनशिप बनाता था तो रिलेशनशिप कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक टूट जाता था। ये मुझे भी पता नहीं था कि क्या रीजन उसका रहता था। अब मैंने उससे बात किया, ऐसा क्यों होता है, तो किसी रिश्ते में टिक क्यों नहीं पाता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है वो ज्यादा समय तक किसी रिलेशनशिप में टिक नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है वो बहुत ही कम समय तक किसी रिलेशनशिप में टिक पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज्यादा समय तक किसी जॉब को नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं मन टिकाऊ ना होना, उनका दिमाग एक जगह पर काम नहीं करना। अब समझना मेरी बात को, ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उस इंसान के बारे में कैसा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, वही सब चीजें हमें यूनिवर्स इकट्ठा करके हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ में डाल देती है। वो चीजें थोड़ा डीपली समझना। तो उसके साथ क्या हुआ कि जैसे उसने कोई रिलेशनशिप बनाया नहीं, तो एक बार एक लड़की उसकी लाइफ में आ गई। उसने कहा था कि मुझे उस लड़की के साथ रहना है जिसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड ना रहा हो, जिसका कोई पास्ट में रिलेशनशिप ना रहा हो। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, ऐसा तो बहुत ही कम है। अगर आज की जनरेशन को देखें तो 1-1, 2-2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑटोमेटिक बने हुए हैं। और मैं कहूं कि अभी डिपेंड देखना कि आप देखेंगे कि वर्तमान के में तो बहुत मामला ऐसा चल रहा है।
प्रेजेंट में तो अभी दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं लड़कियां, दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं लड़के, और ऐसा कभी हो सकता है? अब लड़के की सोच जो थी वो सबसे अलग थी। अब ऐसा उसने सोचा तो उसके माइंड में आया। कुछ समय के बाद ऐसी उसको एक लड़की मिल जाती है और लड़की उसको प्रपोज कर देती है कि एक्चुअली मुझे आपसे प्यार है और मैं आपको बड़ा मिस करती हूँ, आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरी जिंदगी में आपके बिना कुछ बचा नहीं है। अब लड़का उससे पूछता है कि नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ नहीं रहना है, मुझे ऐसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है, बस मैं कोई मामला रखता नहीं चाहता, जिस दिन मेरी शादी हो गई तो मैं उसी को पूरा टाइम दूंगा। तो वो टाइम बीतता है, बीतने के बाद अब वो लड़का सोचता है यार चलिए कोई रिलेशनशिप बना ही लेते हैं। अब वो लड़की उसके पास आ जाती है, उससे कहती है कि हाँ चलिए मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। लेकिन वहां पर थोड़ा सोचने वाली बात ये थी कि लड़का बड़ा नेगेटिव था उस लड़की के लिए। वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मेरा पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल जाता है और दोनों रिलेशनशिप में कंफर्ट होने लगते हैं, एक दूसरे से फिजिकल भी होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते भी है। टाइम बीतता है और टाइम बीतने के बाद रिलेशनशिप को 1 महीना बीतता है। मेरी फिर बात हुई कि यार कैसा चल रहा है रिलेशन? कहने लगा यार रिलेशनशिप तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है और यार कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने के बाद दूसरा महीना बीत जाता है। फिर मैंने कहा अरे यार रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? अमित उसका नाम था। वो कहने लगा अरे सर बस रिलेशनशिप तो यार बड़ा दोस्त बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये सब चीजें जब चलती रही तो कुछ समय बीतने के बाद 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में ऑटोमेटिक पता नहीं कहां से एक भूत घुस गया कि 6 महीने के बाद 8 महीने बीते ही उसके दिमाग में एक भूत घुस गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए, मतलब इसकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान ना आ जाए। अब एक्स तो उसका था नहीं, अब एक्स था भी तो कहां से आ जाएगा? अब लड़के को पता था ना, ऐसा लग रहा था। जब तक वो पॉजिटिव सोच रहा था, जब तक उसके दिमाग में पॉजिटिव बातें आ रही थी तो तब तक कुछ नहीं आया। जैसे ही उसने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो 2-3 महीने के अंदर ही उसकी लाइफ में एक लड़के की एंट्री हो जाती है। और 2-3 महीने के अंदर एक लड़के की एंट्री हो जाती है तो यहां पर इस लड़के को इग्नोर करना शुरू किया जाता है, यहां पर इस लड़के को इग्नोर कर दिया जाता है, ये मान लेना। और जब इग्नोर किया जाता है तो और ज्यादा ये डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये मुझे आकर कहता है कि यार क्या बताऊं तुझे कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे लग रहा है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो चुकी है, कोई तीसरा इंसान उसकी लाइफ में आ चुका है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन जिससे आपकी बात हुई थी वो लड़की तो ऐसी थी, उसका तो कोई बैक था ही नहीं, उसका तो कोई पास्ट का मामला था ही नहीं, उसकी लाइफ में तो कोई एक्स बॉयफ्रेंड था ही नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उसने कहा नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, अब की बार कोई तीसरा इंसान आया है जो उसको अट्रैक्ट कर गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया यार? जब आप उस इंसान के साथ अच्छे से रह रहे हैं, आप कंफर्ट भी हो रहे हैं, वो इंसान आपको समझ रहा है, आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि वो इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट हो जाएगा? वो कहने लगा यार पता मुझे भी नहीं है। मैंने उसकी जो स्टोरी है वो पूरी सुनी। मैंने कहा कि ऐसा कब होता है? उसने कहा यार जिस भी मैं रिलेशनशिप में आता हूं, जैसा ही मैं सोचने लगता हूं कि यार कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं है, ऑटोमेटिक कोई आ जाता है। जैसे ही मैं ये दिमाग में रखता हूं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में ये सब झगड़ा चल रहा है, ये सब धंधा चल रहा है, तो सब होने लगता है। तो मैंने कहा कि आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं, आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? तो उसने कहा यार ये भी हो सकता है। तो हमेशा वो लड़का नेगेटिव सोचता था और उसके रिलेशनशिप में ये सब हो जाता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने एक ये नियम सुना होगा। ये नियम बहुत ही ज्यादा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, हमें सबसे ज्यादा यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है। ये चीजें सोचने की होती हैं। हम लोग ये सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं, मेरे साथ खुद में बीता हुआ है सब चीजें। मैंने सब चीजें फील की है। मैंने जैसा सोचा था वैसा मुझे मिला है। जैसे मैंने किसी पार्टनर के बारे में सोचा कि यार ये ऐसा कर सकता है, मुझे चीट कर सकता है, वो चीट करके गया है। जैसा मैंने सोचा, जब तक मैंने उसके बारे में ये नहीं सोचा कि ये मुझे चीट करेगा, तब तक उस इंसान ने मुझे चीट नहीं किया। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये मुझे चीट कर सकता है, उसने चीट करना मुझे शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि यार ये चीट कर रहा है, तो वो चीट कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है तो पॉजिटिव सोचना, भले ही वो आपको धोखा देकर चला जाए, कोई मुश्किल नहीं वो धोखा देकर चला जाए, लेकिन आपका माइंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपका काम बिल्कुल भी कोई नेगेटिव ना हो, आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहिए। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और अट्रैक्ट करने के बाद आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है।
अब समझ रहा आगे की बात। एक्चुअली दोस्तों, जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा हमारी लाइफ में होने लगता है। तो मैं यही आपको कह रहा था, अगर आपको अपनी लाइफ में सामने वाले इंसान को दिखाना है कि मुझे क्या करना है, मुझे आपको कुछ दिखाना है करके। अब चलिए मान लिया जाए आपका ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप होने के बाद आपको दिमाग में सोचना है कि मुझे ना एक मजनू बनना है, बड़ा टूटा फूटा मजनू, पूरा जिसको लोग गाली देते हैं, जिसको रास्ते में देखकर पत्थर मारते हैं, जिसको लोग बिल्कुल पूरे तरीके से बेइज्जत करते हैं, उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। अगर आपको ऐसा बनना है तो यूनिवर्स आपको ऐसा ही बना देगी। ये चीजें सोचनी ही होगी आपको। लेकिन ब्रेकअप के बाद अपने आप को जिंदा रखना आपका सबसे पहला दायित्व अर्थात कर्तव्य होता है दोस्त। क्योंकि ब्रेकअप आपका हुआ है, ब्रेकअप का दर्द असहनीय दर्द हुआ करता है। इस दर्द को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस दर्द की दवाई भी बड़ी मुश्किल होती है, और इसकी दवाई तो मिलती ही नहीं, आप कहीं चले जाइए। और कई बार तो ऐसा भी होता है, इन चीजों को हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और जिन लोगों को शेयर करते हैं वही आपको ज्यादा दर्द देते हैं, वही आपको बहुत ज्यादा दर्द देंगे। और जब आपको वही लोग दर्द देंगे तो फिर दर्द की सीमा बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसको सहन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दर्द आपको जब भी ज्यादा देता है जब आप उस पार्टनर के बारे में अपने क्लोज लोगों से बता कर रखते हैं, अर्थात अपने रिश्तेदारों से, अर्थात अपने मित्रों से, अर्थात अपने जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनसे आप उसको शेयर करके रखते हैं, उनको बता कर रखते हैं। एक्चुअली ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। अरे ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, और मुझे इसी के साथ शादी करनी है और इसी के साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। बस यही मेरी लाइफ का आखिरी एम है, यानी यही मेरा लक्ष्य है। और जब आप ऐसा समझते हैं और ऐसा करते हैं तो पार्टनर फिर समझ जाता है कि ये ऑन डिपेंड मेरे ऊपर हो गया है, अब इसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं रहा है, ये डिपेंडेंट हो चुका है मेरे ऊपर। और जब किसी के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं तो आपके साथ धोखा करना उसका निजी कर्तव्य बन जाता है। वो समझता है कि हाँ, अब तो मुझे धोखा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कुछ कहूंगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसके साथ कुछ करूंगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये मेरी एक अलग दुनिया बसा चुका है, मुझ में इसको खुशी महसूस होती है, मुझ में इसको अपनी खुशियां दिखती है, और मेरे अंदर जो भी है वो इसके अंदर समाहित हो गया है। जब ये चीजें ऑटोमेटिक सामने वाले इंसान को पता लगती है तो दोस्त हर्ट होना बनता है। सामने वाला इंसान फिर आपको हर्ट करने के लिए सारे रास्ते अपनाता है, सारे पैतरे अपनाता है और सारे तरीके अपनाता है। और जब वो सारे तरीके अपनाता है तो फिर दैट्स ऑल, आपका कटना शुरू हो जाता है। आपके पास टाइम, जिसको कहते हैं ना, टाइम पास आपके साथ आपका पार्टनर करना शुरू कर देता है। तो लेकिन जब टाइम पास होता है तो आपको पता नहीं रहता है कि मेरा टाइम पास किया जा रहा है और मुझसे टाइम पास किया जा रहा है, सामने वाला इंसान मुझे टाइम पास कर रहा है। एक्चुअली जो इंसान आपसे टूटकर प्यार करता है वो कभी आपको जाहिर नहीं करेगा। जो इंसान आपसे टूटकर मोहब्बत करता है वो कभी आपको कहेगा नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत ज्यादा टूटकर आपसे मोहब्बत करती हूं। एक्चुअली ऐसे इंसान बस अंदर ही अंदर अपने दर्द को छुपाए बैठे रहते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, जिनका दिखावे का प्यार होता है, वो आपसे बस कुछ टाइम के लिए गेम खेलेंगे और गेम खेलने के बाद वो कहेंगे हाँ हमें बस इतना ही तो करना था और वो हो गया है, और हमें बस इतना ही तो आपके साथ रहना था, आपको मुट्ठी में बंद करना था, आप हो गए हैं। जो लोग आपको बंद करने आते हैं, जो लोग आपसे मुट्ठी में लेकर आपसे खेलना चाहते हैं, वो आपके साथ ज्यादा समय नहीं गुजारेंगे, और समय गुजारेंगे तो भी मस्ती वाला समय गुजारेंगे, और मस्ती वाला समय गुजारेंगे आपके साथ फ्यूचर के सपने नहीं देखेंगे। जो पार्टनर आपके साथ फ्यूचर का सपना नहीं देख रहा है, तो मैं कहता हूं उस पार्टनर से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए, नहीं तो दोस्त वो आपका काट कर जाने वाला है, आपके साथ खेल कर जाने वाला है, आपके साथ गेम बजा कर आपका जाने वाला है। आप चाहे जितने भी टेक्निकल हो, आप जितने भी होशियार हो, कितने भी मैं कहता हूं जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने सोचा है, जितना आपने गढ़ा है, वो सारा रखा का रखा रह जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का काट कर जाती है लड़कियां, बहुत सारे लड़कियों का काट कर जाते हैं लड़के, उनको विश्वास में ले लेते हैं, उनसे 2-4 लाख रुपए उतार लेते हैं, फिर वो उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, अपना नंबर बंद कर देते हैं। अब रह जाती हो अकेले के अकेले रह जाते हैं लड़के बेचारे, अकेले के अकेले। फिर उनको कुछ कहे तो वो कहेंगे हमारे साथ तो धोखा हुआ है,
अरे धोखा हुआ है तो आपको समझना चाहिए था ना। जब आपको सब चीजें समझा जा रही है और पॉइंट टू पॉइंट समझाई जा रही है तो आप फिर भी धोखे में जिए हुए हैं। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है, हम एडवाइस तो लेना चाहते हैं लेकिन एडवाइस नहीं ले पाते हैं। हम वीडियो तो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद फिर भी गलती करते हैं। एक्चुअली दोस्त, अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो एडवाइस को मानना सीखें। अगर आप किसी लाइफ का कुछ लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य पर काम करना सीखें। अब समझना मेरी बात को, जो मैं पॉइंट आपको 3 बताने वाला हूं, इन पॉइंटों पर आपको काम करना है। रिलेशनशिप में अगर आप इन 3 पॉइंटों पर काम करेंगे तो तीनों पॉइंट आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट भी देंगे। बस ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहला पॉइंट, आप रिलेशनशिप में आए हैं तो टाइम खोने के लिए नहीं आए हैं, टाइम ज्यादा नहीं खोना है। अगर सामने वाले इंसान को आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज्यादा टाइम आपने दिया, तो सामने वाला इंसान आपको निठल्ला समझने लगेगा। और जब सामने वाला इंसान आपको निठल्ला समझने लगेगा तो आपकी कोई वैल्यू उसकी नजरों में नहीं रहेगी। एक्चुअली थोड़ा डीपली जाइए कि सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट क्यों हुआ था। क्योंकि आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई टाइम नहीं था, आपके पास आपके कामों के अलावा दूसरा टाइम नहीं था। और जिस इंसान के पास अपने कामों के अलावा दूसरा टाइम नहीं होता तो लोग समझ जाते हैं इसका बड़ा बिजी शेड्यूल है, इस इंसान से जुड़ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी था कि आप सामने वाले इंसान को ज्यादा परेशान भी नहीं करते थे। और जब आपके पास टाइम कम होता है तो लोग सोचते हैं कि यार ये बड़ा बिजी इंसान है, इससे जुड़कर तो मेरी लाइफ शायद बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने टाइम की कदर करना बंद कर देते हैं, अपनी कदर करना बंद कर देते हैं, अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, अपने बारे में समझना बंद कर देते हैं। और जब आप अपने बारे में सोचना और अपने बारे में समझना बंद कर देते हैं तो सामने वाला इंसान आपके बारे में सोचना समझना बंद कर देता है। मेरा दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली आप पार्टनर से शिकायतें बहुत ज्यादा करने लगते हैं लास्ट में। और जब आप पार्टनर से शिकायतें करना बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे बोर हो जाता है, सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है। रिलेशनशिप में कभी भी शिकायतें ना करें। ज्यादातर पार्टनर से आप शिकायतें करते हैं और जब शिकायतें करते हैं तो पार्टनर को पता रहता है कि इसकी जिंदगी में शिकायतों के अलावा कोई दूसरा कुछ बचा भी नहीं है, बस ये डमरू बनेगा। अब इसके पास कुछ बचा तो नहीं है, ये गेम खेलेगा और खेलेगा तो इसको धोखा हो। तो दोस्तों ये चीजें सोचनी जरूरी है। सामने वाले इंसान से कभी भी रिलेशनशिप में शिकायतें ना करें। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही आपका पार्टनर आपको टाइम देना कम कर देता है तो आप पार्टनर से कहने लगते हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं, आप मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो सामने वाला समझता है अरे यार ये बार बार मुझे इरिटेट क्यों कर रहा है। जैसे ही आपने एक कॉल किया ठीक है, आपने दूसरा कॉल किया ठीक है, आपने तीसरा कॉल किया ठीक है, लेकिन पार्टनर ने तीनों कॉल नहीं उठाए। अब पार्टनर अपनी साइड से जैसे ही कॉल करेगा आपको तो आप उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे। मतलब आपको मेरा कॉल दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मैं कुछ हूं नहीं आपकी लाइफ में, यानी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ही तो आप करना शुरू करते हैं। और जब आप ऐसा शुरू कर देते हैं दोस्त करना तो सामने वाले इंसान को लगता है कि शायद यार ये उल्लू है, ये तो मुझे भी कब्जा करना चाहता है, मेरे ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। तो ऐसा फील कराना पार्टनर को आपके लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, बहुत बड़ी आपके साथ गद्दारी हो सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान आपके साथ क्या गेम खेल गया, सामने वाला इंसान आपको कहां से क्या धोखा देकर चला गया। सामने वाले से ज़्यादा शिकायतें ना करें। सामने वाले इंसान से ज़्यादा शिकायतें अगर आप करोगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि भैया इसकी लाइफ में मुझसे अलग कोई नहीं है। और कई बार तो आप रोने बहुत ज़्यादा लगते हैं पार्टनर के सामने। ये चीज़ें मैंने आपको 2 बताई। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप यूज करके अपने रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ताकतवर बना सकते हैं। इस रिलेशनशिप से बस ये मान लेना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अगर आपने ये पॉइंट आप यूज कर लेते हैं। सामने वाले इंसान के सामने आप जो भी बात बोलते हैं आप रोने लगते हैं। जब सामने वाले इंसान से आप बात करते हैं तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू टपकने लगते हैं। और जब आंसू टपकने लगते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी सामने वाला इंसान है। और सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान तो मेरे लिए बिल्कुल मारा जा रहा है, इस इंसान के पास मेरे अलावा शायद कुछ है नहीं। और जब कोई इंसान आपके बारे में ऐसा सोच लेता है ना, ऐसा समझने लगता है, ऐसा करने लगता है, तो दोस्त आपकी जिंदगी में कुछ बचता नहीं है अपने लिए। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। बार बार पार्टनर से बात करते हैं और आप उससे बात करते करते रोने लगते हैं। आप उसको कहने लगते हैं कि दोस्त
मेरे पास तो आपके बिना कुछ है नहीं, मेरा आप प्यार है, आप मेरी ज़िंदगी है। जिस दिन आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो सामने वाले इंसान को जिस दिन आप ये रियलाइज करा देते हैं, ये चीज़ें बता देते हैं, ये चीज़ें समझा देते हैं कि आप जिस दिन जाएंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो सामने वाला इंसान उसी दिन गेम खेलना शुरू कर देता है। प्यार ज़्यादा करने की सज़ा आपको गारंटी से मिलती है। मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन बात करने का चार्ज लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी मजबूरी है और थोड़ा कोई इशू है तो मैं फिर भी बात कर लेता हूं। आप चैट में बात कर सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ी बहुत बात कर सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं। तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।